आजकल एक ये भी ट्रेंड हो गया है कि सबको नज़र बहुत लगता है। अंबानी को किसी की नज़र नहीं लगती, पर हम लोगों को बड़ा नज़र लगता है। हर जगह पंडित के पास लोग जाते हैं अपना ग्रह दिखवाने, नक्षत्र दिखवाने, और घर में जो है एक्चुअल में जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं उनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है। सबसे पहली बात तो आजकल अटैच वॉशरूम बना रहे हैं लोग। घर के अंदर ही वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं और टैंक्स हैं, सैनिटरी टैंक्स सारे। तो वो राहु और केतु क्या ही कर लेंगे, वो तो हमारे घर में हैं, हमारे वॉल से जा रहे हैं, रिस रहे हैं वो। तो कमोड बना रहे हैं जिन पे हम बॉडी रख के, बॉडी से टच तो होता है ना कमोड जब हम वॉशरूम जाते हैं। तो क्या उसके ऊपर जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, होते हैं ना। और वो क्या हम हर बार वॉशरूम जाते हैं तो पूरा कपड़ा चेंज करते हैं? लेकिन फिर भी लोग अपने सपनों के घरों में रहते हैं, घर को पूरा दिन भर हार्पिक से साफ़ करते हैं, पूरा दिन भर लगे रहते हैं घर को साफ़ करने में। और पानी टच करते करते भी आप सोचिए आप गठिया के पेशेंट हो जाएंगे, दिन भर सफाई करते करते। और कमोड तो सबसे ख़तरनाक है, कमोड तो होना ही नहीं चाहिए, इन्फेक्शन होता है लेडीज़ को ख़ास तौर से। लेडीज़ का जो सिस्टम बना हुआ है जेनाइटल्स, वो इस तरीके का है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन होता है। वैसे तो जेंट्स के लिए भी है मगर लेडीज़ को सबसे ज़्यादा। तो घर में कमोड अगर मान लीजिए कोई पुराने बुज़ुर्ग हैं या कोई हैंडीकैप्ड है तो फिर भी समझ में आता है, रीज़नेबल है। लेकिन बच्चों को भी आप कमोड में और फैंसी टॉयलेट्स में जाने दे रहे हैं। वो टॉयलेट ही है, कितना भी फैंसी बनाइए वो टॉयलेट ही है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं ख़त्म होंगे, और अगर आपने उनके लिए केमिकल यूज़ किया तो आप अपने इन्वायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं। वो ऑर्डर जो है आपके वॉशरूम में जाएगा, वो आपके घरों में भी आएगा, आपके घर के वॉल से होके वो उनकी रिसाव होती है। जैसे पानी का रिसाव होता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इधर उधर आपके स्लीपर्स में, आपके कपड़ों में आते ही आते हैं। ये बंद कमरे जो वेंटिलेशन नहीं होता है, जो भी रीज़न हो, या स्पेस का रीज़न हो या फिर एसी की वजह से, तो क्या हम प्योर एयर अंदर ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। फिर ये राहु केतु क्या ही कर लेगा। सिंपल आदमी को लाइफ सिंपल रखना है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, पूजा कीजिए और कर्म कीजिए। इतना घर को हैवी बना के रखने का ज़रूरत नहीं है। घर को हमने पूरा लग्जरी दे दिया है, घर के अंदर ही फाउंटेन है, बंद घर है, फाउंटेन है, ये है वो है। और क्या वो रोज़ क्लीन हो पा रहे हैं? फर्नीचर में जो पेंट लग रहा है वो कैसा है? वो भी इतना शाइनिंग पेंट, वो नॉर्मल नेचुरल पेंट नहीं है वो। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और थोड़ा हमें इन चीज़ों पे जागरूक होने की ज़रूरत है। शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी होगी, क्योंकि इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। घर में इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वाईफाई है, जो भी है वो रेडिएशन है और ज़रूरत भी है समय की। लेकिन सोचिए अचानक से जैसे एलपीजी का क्राइसिस हुआ है अभी, ये जो वार हुआ है ईरान और अमेरिका का, वैसे अगर इंटरनेट अचानक से गायब हो जाए अभी, तो हमारा लाइफस्टाइल क्या रुक जाएगा? वो लाइफस्टाइल नॉर्मल रह पाएगा जैसे हम एकदम से उन पे डिपेंडेंट हो गए इन चीज़ों पे? और हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ के आदी हो गए हैं कि फिर इन चीज़ों से बाहर हटने के सोच से भी हम घबरा जाते हैं। तो फिर क्या करें? फिर शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। थोड़ा प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा घर को वाईफाई से कम कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, अपने रिश्तेदारों से टाइम लीजिए या फिर उनको टाइम दीजिए आप, जैसे पहले होता था। थोड़ा हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए। दोस्तों से हम कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों से क्यों नहीं कर सकते? अगर हम सही मायने में अगर सेल्फलेस हैं
तो फिर हम रिलेशन क्यों नहीं निभा सकते? दोस्तों में तो ये होता है कि हमें पता है कि दोस्त हमें पलट के बोल देंगे, रिलेटिव्स नहीं बोल पाते हैं, तो फिर हम अपनी तरफ से ही ये ख्याल रखें ना कि हम किसी को हर्ट ना करें और ना हमें कोई हर्ट करे। ये भी ना हो कि हम भी एक्सप्लॉइट हों। इतना तो जागरूकता होनी ही चाहिए और इतना एजुकेशन तो हम लोग ले ही रहे हैं, इतनी समझ है हम में। किचन के अंदर ही सिंक है, सिंक में बर्तन धो रहे हैं, तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं? वो 20-20 साल से जो पुराने घर हैं, आप उनमें जाके देखिए, एक अजीब सा स्मेल होता है। 20 साल तो नहीं, कम से कम 50 साल पुराने घर में जाके देखिए, जो बंद घर हैं, जिनमें आंगन नहीं है, उन घरों को देखिए। आप खुद पाएंगे कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितनी रियलिटी है। तो इसलिए घर को खुला खुला रखिए और हल्का रखिए। ज़्यादा शो ऑफ की चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उनको सफाई भी आप ही को करनी है। फिर आप अपना योगा और बुक रीडिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटेन तो करना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर भी डस्ट लगेगा।